वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग मूमल बुक के प्रीवियस ईयर परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्विक रिवीजन होगा, वन लाइनर सेशन होगा। इसमें ऑलरेडी जो सॉल्यूशन है वो दिया हुआ होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। इसके अलावा आप नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपके लिए राजस्थान जीके के फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं। इसके अलावा टेक्निकल एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वहां पर आरएसएम एसएसबी जेई के लिए भी आपके लिए टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चंस भी, फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है, ठीक है। आप अपनी तैयारी को मजबूत करिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेस्ट है वहां पर उनका फायदा उठाइए, ठीक है। पहले क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल, ठीक है। इसका वैसे मैं आपको ऑब्जेक्टिव वाइज भी करवा चुका हूं। अगर आपने वो सेशन मेरा नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट पर देख सकते हो, मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है वहां पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान के किस स्थल से पुरापाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं, ठीक है। कृषि अधिकारी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पुरापाषाण युगीन जो उपकरण है वो बागौर सभ्यता से प्राप्त हुए। अब बागौर सभ्यता कहाँ पर है? बागौर सभ्यता हमारी है भीलवाड़ा में, ठीक है। और किस नदी के किनारे पर है? ये कोठारी नदी के किनारे पर है, ये आपको याद रख के चलना है, ठीक है। यहीं पर भीलवाड़ा में मेजा बांध भी बना हुआ है, ये भी आपको याद रख के चलना है। अब बागौर सभ्यता जो है उसको आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिम संस्कृति का संग्रहालय उसको बोला जाता है, बागौर सभ्यता को, ठीक है। इसके अलावा सबसे प्राचीन काल के जो कृषि और पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? बागौर सभ्यता से मिले हैं, प्राचीन कृषि और पशुपालन के साक्ष्य। इसके अलावा नरकंकाल भी यहाँ से मिला है बागौर सभ्यता से, तो वो भी आपको फैक्ट याद करके चलना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन सभ्यता स्थल में उसके जिले को सम्मिलित करिए। स्थल हमको दे रखा है सिंगी तालाब। सिंगी तालाब जो है वो कहाँ पर है? नागौर में है, ठीक है। ये सही बात है, बिल्कुल सिंगी तालाब कहाँ पर है? नागौर में है। तिलवाड़ा की बात करें, तिलवाड़ा कहाँ पर है? तिलवाड़ा हमारा है बाड़मेर में, ठीक है। आपको पता होगा तिलवाड़ा जो जगह है, तिलवाड़ा जगह कहाँ पर है? मल्लीनाथ जी की स्थान है, ठीक है। और ये कहाँ पर पड़ती है? बालोतरा बाड़मेर जो है आपको याद होगा, लूनी नदी का जो किनारा है वहां पर ये पड़ती है। बालोतरा वही जगह है जहां पर यदि लूनी नदी में पानी ज्यादा आता है तो बालोतरा कस्बा डूब जाता है, ठीक है। तो तिलवाड़ा में मल्लीनाथ की स्थली भी है, ये आपको याद रख के चलना है। यहाँ पर मल्लीनाथ जी का पशु मेला लगता है। और बाड़मेर में है तिलवाड़ा, ठीक है। तीसरा है हमारा बीजक की पहाड़ी। देखो बीजक की पहाड़ी, या फिर आपसे बोल ले भीम की डूंगरी, या फिर बोल रहे हैं आपसे महादेव डूंगरी, ठीक है। ये सारी की सारी डूंगरी कहाँ पर है? जयपुर में है। और कौन सी सभ्यता से संबंधित है? ये संबंधित है बैराट सभ्यता से। और बैराट सभ्यता की बात करें तो बैराट सभ्यता की जो खोज है वो करी थी दयाराम साहनी ने, ठीक है। इसके अलावा कैलाश नाथ दीक्षित और नील रत्न बनर्जी, NR बनर्जी, नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने उसकी क्या करी थी? खुदाई करी थी। जयपुर में बाणगंगा नदी के किनारे पर है ये बाण जो बैराट सभ्यता है, ठीक है। और क्या क्या मिला है यहाँ से? मौर्य कालीन अवशेष मिले हैं यहाँ से। इसके अलावा बुद्ध धम्म संघ बुद्ध धर्म के मंदिर यहाँ पर मिले हैं, मठ मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मिनेंडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं। किसके सिक्के प्राप्त हुए? मिनेंडर के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं बैराट सभ्यता से। ये सारी चीजें आपको याद रख के चलनी है। भित्ति चित्र भी बैराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? भित्ति चित्र भी प्राप्त हुए हैं। तो ये भी आपको फैक्ट याद रख के चलना है। और अगला हमारा जो नेक्स्ट है वो है नगरी। नगरी किसे बोलते हैं? नगरी बोलते हैं मध्यमा का। मध्यमिका जो है नगरी, प्राचीन टाइम पर चित्तौड़गढ़ का सिरी जनपद जो था उसकी राजधानी मानी जाती है नगरी मध्यमिका। और ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है, ये आपको याद रख के चलना है, ठीक है। तो सारे की सारे जो विकल्प है हमारे वो क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र या संस्कृति से प्राप्त हुए? ये कृषि अधिकारी में पूछा गया है। लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें तो काले और लाल रंग की जो मृदभांड संस्कृति है वहां से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये आपको याद रख के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ऐसा कौन सा स्थान है जहां से नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वो है करकोट नगर, इसको रंग महल भी कहते हैं। इसके अलावा नगरी और नानसा। तो इन चारों ऑप्शनों में से जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा नगरी, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। और नगरी के बारे में अभी मैंने क्या बताया? नगरी कहाँ पर है? नगरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। एक नगर सभ्यता भी है, वो कहाँ पर है? टोंक में, जिसको मालव प्रदेश भी बोलते हैं।
नगर मालवा प्रदेश की राजधानी थी, जो कि टोंक में है। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, नगरी चित्तौड़गढ़ में है, नगर टोंक में है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, नहर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो नहर के अवशेष तो नगरी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, चित्तौड़गढ़ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल बागोर अवस्थित है। ये आरपीएससी एसीएफ परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बागोर सभ्यता की बात करें, कोठारी नदी पर है, और किस जिले में है, भीलवाड़ा जिले में है। ये आपको मैंने बताया था, आदिम संस्कृति का संग्रहालय इसको कहते हैं। पुरातात्विक स्थल गिलुंड, गिलुंड की यदि हम बात करें, तो गिलुंड ताम्र पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। जो आपने उदयपुर में आहड़ सभ्यता जो पढ़ी होगी, आहड़ सभ्यता से संबंधित ही है दो जो जगह हैं, गिलुंड और बालाथल। ये दोनों जो सभ्यताएं हैं, ये इसी संस्कृति से संबंधित हैं, और ताम्र पाषाणी जो संस्कृति है उससे संबंधित है गिलुंड। प्राचीन वैसे कहाँ पर पड़ता है, गिलुंड राजसमंद में पड़ता है। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रख के चलना है। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर कहाँ पर अवस्थित है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर बताया ही था आपको, नगर कहाँ पर है, टोंक में है, और इसको मालव प्रदेश बोलते हैं। कहाँ पर है नगर, टोंक में। किस स्थल से मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो मौर्यकालीन मैंने बताया भी था जब हम इससे पहले वाली स्लाइड पढ़ रहे थे। तो मौर्यकालीन जो अवशेष है वो बैराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर बुद्ध के मठ भी प्राप्त हुए हैं, ये भी आपको याद रख के चलना है। इसके अलावा अशोक का भाब्रू शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। अशोक का भाब्रू शिलालेख जो है वो कहां से प्राप्त हुआ है, 1837 में कैप्टन बर्ट को प्राप्त हुआ बैराट सभ्यता से। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रख के चलना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता थी। देखो, गणेश्वर सभ्यता जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको पुरातत्व का पुष्कर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर बोला जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यता है, किस नदी के किनारे पर है, कांतली नदी के किनारे पर है, जो कि अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। 100 किलोमीटर के आसपास नदी है, कहां से निकलती है, खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, कहां से, सीकर में। ठीक है, तो ये आपको याद रख के चलना है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी इसको कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यहाँ से मछली पकड़ने का कांटा जो है प्राप्त हुआ है गणेश्वर सभ्यता से, वो भी आपको याद रख के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहट सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है। देखो, यहाँ पर एक नाम आघाटपुर दे रखा है, इसके अलावा इसको आघाट दुर्ग भी कहते हैं, इसके अलावा इसको धूलकोट भी कहा जाता है, आहट सभ्यता को। ठीक है, ये भी आपको याद रख के चलना है। अच्छे कीर्ति व्यास ने इसकी खोज करी थी, एच डी सांकरिया ने इसकी खुदाई करी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं, थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था। तो ताम्र पाषाणिक युग के हैं, किसके, ताम्र पाषाणिक युग की संस्कृति है गिलुंड सभ्यता। प्राग ऐतिहासिक काल की बागौर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, भीलवाड़ा से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के किस जिले में डडीकर सैलकला पुरास्थल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के किस जिले में डडीकर सैलकला पुरास्थल स्थित है। तो डडीकर की यदि हम बात करें तो कहाँ स्थित है, ये अलवर में स्थित है। ठीक है, किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से जाना जाता है, थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर बताया था आपको, धूलकोट किसे कहते हैं, आहड़ सभ्यता को कहते हैं। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। झुंझुनू से सुनारी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं अवशेष, और लौह गलाने की भट्टियां यहाँ से प्राप्त हुई है। लौह अयस्क गलाने की भट्टी कहाँ से प्राप्त हुई है, सुनारी सभ्यता से प्राप्त हुई है। गिलुंड किस नदी के किनारे पर है, गिलुंड जो है बनास सभ्यता के अंतर्गत ही आता है, जो आहड़ सभ्यता है उसके ही पार्ट है गिलुंड और बालाथल, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो बनास के अंतर्गत आता है गिलुंड सभ्यता, ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है। देखो, कभी कभार एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। अब आपको ये तो पता होगा जुता हुआ खेत किस सभ्यता में मिला है, कालीबंगा सभ्यता में, लेकिन हमसे पूछ लिया कि ये किस दिशा में प्राप्त हुआ है, तो दक्षिण पूर्व की जो दिशा है, दक्षिण पूर्व दिशा में जुता हुआ खेत मिला है। सन 1837 ईस्वी में बीजक पहाड़ी बैराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा, कैप्टन बर्ट ने खोजा, और इसको क्या बोलते हैं, इसको भाबरू का शिलालेख बोलते हैं। ठीक है, किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है, तो मैंने आपको बताया था गणेश्वर सभ्यता जो है इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ से सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री जो है प्राप्त हुई है। किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, चित्रित शैलाश्रयों की मैंने बात करी थी, भित्ति चित्र जो है कहाँ प्राप्त हुए हैं, बैराट में। चित्रित शैलाश्रय जो है
बैराट सभ्यता में प्राप्त हुए हैं, जो कि बाण गंगा नदी के मुहाने पर विकसित हुई थी। सात अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कहां पर प्राप्त हुई है? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है। इसके अलावा हाथी दांत का जो कंगा है वो वहां पर प्राप्त हुआ है। हाथी दांत का कंगा किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री जो है बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? वो है लेपिस लाजुली। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी जो सामग्री है वो बाह्य संपर्कों का संकेत देती है आहड़ के उत्खनन से? वो है लेपिस लाजुली नामक जो है एक बर्तन पाया गया है, जो कि बाह्य संपर्कों का संकेत देता है। ये बर्तन ईरान में भी पाए गए हैं। ठीक है, तो ईरान से संपर्कों का संकेत देती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता का जो विकास है वो किस नदी के किनारे पर हुआ? तो मैंने बताया कि अंतः प्रवाह की, हमारे यहाँ पर राजस्थान में अगर बात करें हम नदी प्रवाह की, तो दो तीन टाइप की मिलती है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर वाली और अंतः प्रवाह वाली। तो अंतः प्रवाह जो 60% जो है राजस्थान में फैला हुआ है, और उसकी भी सबसे लंबी नदी है कांकली नदी, 100 किलोमीटर लंबी है, खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, उसके किनारे पर गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई है। किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास और उसकी सहायक नदी घाटियों में प्राप्त हुए हैं? आहड़ संस्कृति जो है वो बनास और उसकी सहायक नदी घाटियों में प्राप्त हुए हैं। किरुण्ड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? ये 3 बार आ चुका है क्वेश्चन, देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। ताम्र प्रस्तर युग से संबंधित है, केवल ताम्र मत कर देना, ताम्र प्रस्तर युग से संबंधित है ये, ठीक है। कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ? तो बीबी लाल, बी के थापर, इनके नेतृत्व में कालीबंगा का उत्खनन हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा काल जो है कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? कालीबंगा संबंधित है 2500 से 1500 ईसा पूर्व का जो काल है वो कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। दो दो बार की ये मानी जाती है, ठीक है। कालीबंगा जो सभ्यता है 2 बार की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दो मुंह का जो चूल्हा है वो कहां से प्राप्त हुआ है? आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुआ है दो मुंह का चूल्हा, और बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा और पेन भी मिला है। इसके अलावा एक यहाँ पर ब्लैक एंड रेड वेयर भी मिला है, जिसे गोरे व कांटे कहा जाता है, वो भी बहुत पूछा जाता है। बैराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? तो बैराट जो है वो मत्स्य जनपद की राजधानी थी, ठीक है। मत्स्य जनपद जो है वो अलवर, भरतपुर, करौली जो क्षेत्र हैं उनमें मत्स्य जनपद में शामिल थे वो। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि किस स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो जाख बाबा की जो प्रतिमा है वो नोह से प्राप्त हुई है, और नोह कहाँ पर है? भरतपुर में है। किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो विकसित एवं सामरिक महत्व की जो किलेबंदी है वो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। दोहरे परकोटे के यहाँ से प्रमाण मिले हैं, यानी कि दोहरी नगर प्रणाली यहाँ से मिली है। एक तरफ अमीर लोग ऊंचे क्षेत्र में रहते थे और एक तरफ नीचे क्षेत्र में गरीब लोग रहते थे। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। कालीबंगा चूरू में है, ये गलत बात हो जाएगी। कालीबंगा तो कहां पर है? हमारा हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। आहड़ उदयपुर में है, सही बात है। गणेश्वर सीकर में है, ये भी सही है। बैराट जयपुर में है, ये भी सही है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने करी, बिल्कुल सही बात है। आहड़ की खोज एच डी साखलिया ने करी, ये भी सही बात है। अच्छे कीर्ति व्यास भी शामिल थे। बैराट की केदारनाथ पुरी ने करी, ये गलत है, क्योंकि बैराट का जो कार्य है, उत्खनन कार्य, वो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था 1936-37 में। उसके बाद फिर नीलरत्न बनर्जी ने 1962-63 में, और कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा इसको खुदाई की गई थी। तो दो नाम आपको याद रखना है, नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। बागोर की बात करें तो बागोर की जो खोज है वो किसने करी? बी एन मिश्र ने बागोर की खोज करी थी, ठीक है। तो सारे की सारे जो फैक्ट है ये आपको याद रख के चलने, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट हमारा है, आहड़ के विषय में कौन सा कथन जो है असत्य है? पढ़िए। मिट्टी तथा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। आहड़वासी दीवारों और नींवों को मजबूत और सौंदर्ययुक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े और चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। आवासीय भवनों की जो नींव है वो ईंटों की होती थी। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ जो है, आवासीय भवनों में जो नींव जो है वो ईंटों की होती थी, ये क्या है? असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य
दोनों में मिलता है। कौन सा नगर है ऐसा? माध्यमिका नगरी। ये कहाँ पर है? चित्तौड़ जिले में है। और यहाँ खुदाई में सिरी जनपद के सिक्के मिले हैं। सिरी जनपद कहाँ पर था? चित्तौड़गढ़ में। और गुप्त कला के अवशेष भी यहाँ पर मिले हैं। बागोर एवं तिलवाड़ा नामक जो स्थान है मुख्यतः किस काल से संबंधित है? बागोर और तिलवाड़ा जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बागोर एवं तिलवाड़ा मध्य पाषाण काल से संबंधित है। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, तो ऐसा तो एक ही अभिलेख है जो कि है गोचुंडी अभिलेख। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? हमारा चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है। भगवान नारायण की पूजा से संबंधित प्रारंभिक पुरालेख में महाराजा सर्वतात के गोसुंडी शिलालेख से प्राप्त हुए हैं। सर्वतात द्वारा वासुदेव हेतु अश्वमेध यज्ञ कराने का उल्लेख भी इसमें मिलता है। ठीक है, नाम याद रखना है। महाराजा कौन सा था? सर्वतात। इसने बनवाया था गोसुंडी शिलालेख को। और वासुदेव हेतु अश्वमेध यज्ञ जो करने का उल्लेख है इसमें मिलता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि होती है? गोसुंडी अभिलेख है। अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे व कांठे कहा जाता है, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? मैंने आपको बताया भी था, ब्लैक एंड रेड बेयर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। बनास युगीन सभ्यता, सीधी बनास के किनारे पर बसी हुई है, ताम्रयुगीन सभ्यता है ये। नेक्स्ट है मेजोथिलिक। मेजोथिलिक शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? मध्य पाषाणकालीन युग से संबंधित है मेजोथिलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में आलनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज जो है वो किसने करी थी? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आलनिया जो सभ्यता है उसके प्राग ऐतिहासिक जो स्थल है उनकी जो खोज करी थी वो किसने करी थी? डॉक्टर जगत नारायण ने करी थी। ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है। रंगमहल 1952 ईस्वी में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था? तो रंगमहल में हन्ना रेड्डी के नेतृत्व में उत्खनन कार्य हुआ था। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोर्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो रेड सभ्यता से अपोलोडोर्स का सिक्का हमको प्राप्त हुआ है, ये आपको याद रख के चलना है। ठीक है, तो रेड सभ्यता जो हमारी है उससे अपोलोडोर्स का सिक्का हमको प्राप्त हुआ है। रेड कहाँ पर पड़ती है? रेड पड़ती है हमारी टोंक जिले में। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? प्राचीन राजस्थान का टाटानगर कहा जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलता है यहाँ से देखने को। यहाँ से बयन सिक्कों में यूनानी शासक जो है अपोलोडोर्स, उसका खंडित सिक्का मिलता है। लोहे के अनेक औजार और उपकरण यहाँ से प्राप्त होते हैं, ये आपको याद रखके चलना है। कौन सी नदी के किनारे पर है ये? ढील नदी। ढील नदी के किनारे पर है रेड सभ्यता। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल जो है बसा हुआ है? साबी नदी की यदि हम बात करें तो जोधपुरा जो सभ्यता है वो बसी हुई है। साबी नदी निकलती कहाँ से है? जयपुर में सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। जयपुर में सेवर की पहाड़ियों से साबी नदी निकलती है। राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नदियों और सहायक नदियों के किनारे पर पाषाण युगीन संस्कृति के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का जो कार्य है सबसे पहले 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो एसीएल कालाइल जो है उनको 1871 में राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य जो है सबसे पहले करने का श्रेय दिया जाता है। नाम क्या है? एसीएल कालाइल। 11 कमरों वाला जो विशाल भवन है वो राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। 11 कमरों वाला जो विशाल भवन है वो बालाथल सभ्यता में हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है, 11 कमरों वाला विशाल भवन। कालीबंगा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमलानंद घोष को कालीबंगा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। और बात करें हम खुदाई किसने करी थी? दो नाम मैंने बताए, बीबी लाल और बी के थापर, इन दोनों ने कालीबंगा की खुदाई करी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? जब हम पहला ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे बागोर के बारे में, मैंने बताया था कि बागोर जो है यहाँ से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहते हैं इसको। भीलवाड़ा कस्बे के पास है, कोठारी नदी के समीप बना हुआ है।
1967-68 में डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने खुदाई करी थी। कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मकान पत्थर से बने हुए होते थे, इसलिए इसको मध्य पाषाण कालीन युगीन सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल की जो सभ्यता है वो थी बागौर की सभ्यता। भीमडुंगरी, गणेश डुंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये दोनों जो है बैराट सभ्यता से संबंधित है, भीमडुंगरी और गणेश डुंगरी। राजस्थान के किस नगर में पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता का ऐतिहासिक प्रमाण पाया गया है? तो आर्यन जो लोग हैं, ये भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता का जो ऐतिहासिक प्रमाण है वो किस सभ्यता में मिलता है? बैराट सभ्यता में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बालाथल किस जिले में है? बालाथल उदयपुर में है। ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता है, तो खोज किसने करी थी? बी एन मिश्र। देखो, अब बी एन मिश्र के दो हो गए भाई साहब, एक तो बालाथल हो गया और एक बागौर हो गया। दोनों आपको याद रखते हैं, बागौर और बालाथल। बी से बा से बागौर और बा से ही बालाथल, दोनों की खोज वीरेंद्र नाथ मिश्र ने करी थी। इस सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग दी लॉस्ट सरस्वती रिवर, ये किसकी कृति है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये ओरेल स्टैन की कृति है। किसकी? ओरेल स्टैन की कृति है। एक सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग दिस लॉस्ट सरस्वती रिवर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, ये हमारा कथन सही नहीं है। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था, ये भी गलत बात है। कालीबंगा लौह युगीन संस्कृति का उदाहरण था, ये भी गलत बात है। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना था, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आहड़ जो सभ्यता है वो कैसी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। देखो, गणेश्वर की बात करें तो नीम का थाना जो जिला है हमारा सीकर में, कांकरी नदी के किनारे पर इसका क्या हुआ? उत्खनन स्थल है। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी इसे कहा जाता है। बैराट की बात करें तो पाषाण युग से संबंधित है, मौर्यकालीन सभ्यता है। कालीबंगा की बात करें तो कांस्य युगीन सभ्यता है। देखो, ये आपको याद जरूर रख के चलना है कि कालीबंगा जो सभ्यता है वो हमारी कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता है हमारी कौन सी? कालीबंगा सभ्यता, जहां से पूर्व हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा सभ्यता जो है वहां से दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। गिलुंड किस नदी के किनारे पर है? गिलुंड जो है बनास नदी के किनारे पर है, राजसमंद में। बैराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। बीजक की पहाड़ी जो है वहां से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? ये भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। कालीबंगा को तृतीय राजधानी कहा है दशरथ शर्मा ने। ठीक है। अहि छत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? अहि छत्रपुर जो है नागौर का प्राचीन नाम देखने को मिलता है। ठीक है, राजधानी थी। आपको याद होगा जो बीकानेर के पास वाला जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं जांगल प्रदेश। ठीक है। गंगानगर वाला जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं योधे प्रदेश। तो जांगल प्रदेश जो है उसकी राजधानी इसको कहा जाता है, नागौर को। निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो मिनेंडर के 16 सिक्के जो हैं बैराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर से पंचमार्क की 84 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इंडो ग्रीक शासकों की 24 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इनमें से 16 मुद्राएं जो हैं वो यूनानी शासक किसकी हैं? मिनेंडर की है। राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृदभांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया है? वो है आहड़ सभ्यता। ठीक है। लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइनों से आहड़ सभ्यता में सजाया गया। निम्नलिखित में से कुछ उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। 84 पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 16 मिनेंडर की प्राप्त हुई हैं बैराट सभ्यता में। इतालवी भारत में लुइस टेस्टिटोरी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक और पूर्व मौर्य व्यक्ति की सर्वप्रथम पहचान राजस्थान के किस स्थान पर की गई थी? कालीबंगा सभ्यता जो है उसके बारे में सबसे पहले जो बताया था ना वो लुइस टेस्टिटोरी ने बताया था। ये चारण साहित्य के जाने माने कवि माने जाते हैं। लुइस टेस्टिटोरी कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे।
आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः किससे निर्मित है? आहड़ जब तांबे की सभ्यता है तो उपकरण भी तांबे के प्राप्त होंगे। उदयपुर के पास आहड़ सभ्यता स्थल पर सर्वप्रथम उत्खनन करवाने का श्रेय किसे जाता है? तो अक्षय कीर्ति व्यास जो है, उन्होंने सबसे पहले क्या करवाया, यहाँ पर उत्खनन करवाया। प्राचीन कालीबंगा सभ्यता पुरास्थल किस जिले में है? तो ये हनुमानगढ़ जिले में है। बैराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ? दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था। कहाँ के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्व विख्यात सैंदव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ? तो कालीबंगा ये सैंदव सभ्यता का है। पीलीबंगा, रंगमहल, ये कहाँ पर है? सारे के सारे हनुमानगढ़ में है। और सैंदव सभ्यता के यहाँ पर अवशेष मिलते हैं। महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? देखो, एक तो अलवर के पास, जयपुर में बैराट में मिले हैं, भरतपुर के निकट नूह में, क्योंकि जाख बाबा की प्रतिमा मिली है। आपने प्रसंग सुना होगा, यक्ष जो है वो पांडवों की परीक्षा लेता है, तो ये वही जाख बाबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार प्रचलित है? देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो खाद्य पदार्थों के बारे में जरूर जान लेता, क्योंकि कभी कभार कंफ्यूज कर देता है एग्जाम में। तो आहार सभ्यता के जो लोग हैं चावल से अच्छी तरह से परिचित थे। गणेश्वर सभ्यता का संबंध कांकली नदी से है, नीम का थाना से निकलती है ये। ताम्रलिप्यन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। 1977 में, एक बार ये जरूर याद रखना, किसने करी थी खोज? रतन चंद्र अग्रवाल ने करी थी। आरसी अग्रवाल ने इसकी खोज करी थी, ठीक है। तो गणेश्वर सभ्यता का जो संबंध है कांकली से है, और आरसी अग्रवाल ने खोज करी थी। रंगमहल कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। और स्वीडिश वैज्ञानिक थे हन्ना रेड, उन्होंने खोज करी थी रंगमहल की। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काली चूड़ियां। इस स्थल को पूरब में सबसे पहले मालव नगर कहते थे, तो मैंने बता चुका हूँ। ये तो टोंक में जो नगर जो सभ्यता है वो मालव नगर कहलाती थी, क्योंकि मालव लोग रहते थे यहाँ पर। राजस्थान में किन राजाओं के सिक्के जो हैं नेलियासर, बैराट और नगरी में प्राप्त हुए हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेलियासर, बैराट और नगरी में यूनानी राजाओं के सिक्के प्राप्त हुए हैं। आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल कौन सा है? तो वो है बालाथल। आहड़ सभ्यति संस्कृति जो है, वहां पर नवीनतम उत्खनित हुआ है। गणेश्वर सभ्यता किस काल की है? ताम्र पाषाण युग की है ये भी, जैसे कि किलुंड सभ्यता है वो भी ताम्र पाषाण की है। बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर है? बैराट सभ्यता में है। किस नदी के किनारे कालीबंगा विकसित हुई? सरस्वती। अब वर्तमान में अगर आपसे पूछे तो घग्गर नदी। मौर्य सभ्यता के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं? जयपुर बैराट में मिले हैं। राजसमंद स्थित किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो हड़प्पा से भी पुराने अगर अवशेषों की बात करें तो राजसमंद के गिलुंड सभ्यता से मिले हैं, जो कि ताम्र पाषाणी युगीन संस्कृति है। राजस्थान सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जोते हुए खेत मिलाप हुए हैं? कालीबंगा से। दक्षिण पूर्व दिशा में है, ये भी आपको याद रख के चलना है। ये जो खेत हैं दक्षिण पूर्व दिशा में प्राप्त हुए हैं। आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे आहड़ संस्कृति के लोग, ठीक है। तांबे से परिचित थे। किस स्थान पर सैंदव कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? बीबी लाल और बीके थापर। घग्गर नदी के किनारे पर हनुमानगढ़ जिले में अमलानंद घोष ने 1952 में खोज करी। कालीबंगा का उत्खनन जो है 1961 में हुआ। ब्रजवासी बीबी लाल और बीके थापर, बालकृष्ण थापर द्वारा। किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के अवशेष हैं? हनुमानगढ़ में। बीजक की पहाड़ी कहाँ पर है? विराटनगर जयपुर में। बनास संस्कृति किस संबंधित है? बेराट किसकी राजधानी थी? मत्स्य जनपद की। आहड़ सभ्यता कहाँ पर है? बनास नदी पर है। एच डी साखलिया के निर्देशन में किसका उत्खनन हुआ? आहड़ सभ्यता का। नालियां बनाने के लिए पक्की ईंटें काम में ली जाती थी कालीबंगा सभ्यता में। ये सारे की सारे इजी क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पहले 1034 ईस्वी में ताम्र सामग्री की जो प्राप्ति है कहाँ पर हुई थी? परबतसर पुराणा में हुई थी। ये अच्छा क्वेश्चन है। परबतसर पुराणा में राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पहले ताम्र सामग्री की प्राप्ति हुई थी 1934 में, ठीक है। पुराना स्थल है, कहाँ पर है? नागौर में है। और ये ताम्रयुगीन संस्कृति है। पुराना जो है इसे औजारों की नगरी भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, औजारों की नगरी किसे कहते हैं? औजारों की नगरी जो है नागौर का जो पुराना स्थल है परबतसर में, उसे कहते हैं। परबतसर में एक मेला भी भरता है, वीर तेजाजी पशु मेला। किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो आहड़ को। उदयपुर में है आहड़, या फिर बेड़च नदी के किनारे पर है ये, आयड़ बोलते हैं इसको।
आयड़ या फिर बेड़स नदी के किनारे। बनास संस्कृति भी कहते हैं। साबरमती नदी, धूलकोट, आघातपुर इसके नाम भी है, ये भी आपको याद रख के चलना है। ये 93 क्वेश्चन जो थे हमारे, ये राजस्थान की सभ्यताओं के आए हुए क्वेश्चन थे, हमने डिस्कस किए, जल्दी जल्दी डिस्कस किए ताकि कोई रिवीजन हो पाए। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, अभी तक एंड तक देखी हो, तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।